ये हो गई इम्पल्सिव वेव और ये हो गई करेक्टिव वेव। तो फर्स्ट एंट्री हमारी कहाँ पर बनेगी, यहाँ पर। हमें खाली क्या है, इलियट वेव थ्योरी के हिसाब से एंट्री एग्जिट नहीं करना है। जय हिंद दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे इलियट वेव थ्योरी। क्या आप जानना चाहते हो कि मार्केट का नेक्स्ट मूव क्या होगा, कहाँ पर बाय करना है और कहाँ पर सेल करना है? तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि ये आपके ट्रेडिंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि इलियट वेव थ्योरी के बेसिक्स क्या होते हैं। तो दोस्तों, इलियट वेव थ्योरी क्या है? एक टेक्निकल एनालिसिस टेक्निक है जो मार्केट के मूव्स को वेव्स के फॉर्म में दिखाता है। यह थ्योरी राल्फ नेल्सन इलियट ने डेवलप किया था और इसका बेस है मैन ह्यूमन साइकोलॉजी और प्राइस पैटर्न। तो जैसे इसके दो फॉर्म होते हैं, दो तरीके से ये मूव करता है। एक क्या होता है, इम्पल्सिव वेव। इम्पल्सिव वेव में हम अगर बात करें तो इम्पल्सिव वेव में आ जाता है 1 2 3 4 5। ये हो गई इम्पल्सिव वेव और ये हो गई करेक्टिव वेव। तो इम्पल्सिव वेव जो होती है वो 1 2 3 4 5 के फॉर्म में होती है और करेक्टिव वेव एबीसी करेक्शन के वेव में होती है। ये क्या है, एबीसी करेक्शन फ्लैट भी होता है, जिगजैग भी होता है और एक ए ट्रायंगल टाइप में भी होता है। इम्पल्सिव वेव स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या होता है, 1 2 3 4 5 5 तरीके इम्पल्सिव वेव होती हैं। और फर्स्ट अगर वेव की बात करें तो यहाँ पर जब ये वेव स्टार्ट होगी तो यहाँ पर हमें क्या है, बुलिश डाइवर्जेंस दिखते हैं और उसके बाद में ये फर्स्ट वेव स्टार्ट होती है। तो यहाँ बॉटम पर हमें क्या है, बुलिश डाइवर्जेंस दिखेंगे। फिर ये फर्स्ट शार्प मूव आता है। उसके बाद में आती है वेव टू। तो वेव टू में क्या होता है, इसमें प्रॉफिट बुकिंग होती है और तेज गिरावट होती है। इसमें लगभग क्या होता है, 62 से 78% तक रिट्रेसमेंट होता है। इसमें क्या, आप फिबोनाची टूल लगाकर यहाँ पर चेक कर सकते हैं, 62 से 78% तक इसका क्या रिट्रेसमेंट होता है। फिर आ जाती है थर्ड वेव। तो ये क्या, एक स्ट्रॉन्ग वेव होती है। इसका मैक्सिमम बायर एंटर करते हैं और इसमें क्या है, एक शार्प मूव आता है। और इसमें ज्यादातर हमें क्या देखने को दिखेगा, प्राइस एक्शन में ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट इसमें देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो ये क्या है, जो पिछला हाई है उसको ब्रेकआउट करके और बड़ा मूव जाता है इसमें। तो ये क्या है, एक बड़ी सिंपल सी वेव होती है। तो फोर्थ वेव में क्या होता है कि फोर्थ वेव इसकी तरह, वेव टू की तरह क्या है, शार्प रिट्रेसमेंट नहीं होता है। और इसमें क्या, थोड़ा रिट्रेसमेंट होता है और बायर्स इसमें एक्टिव रहते हैं। तो इसमें क्या, थोड़ा सा रिट्रेसमेंट। और ये क्या, जो वेव वन है इसके अंदर नहीं आती है। जैसे अगर ये हम वेव वन का देखेंगे तो ये वेव वन कहाँ पर है, यहाँ पर। तो ये जो फोर्थ वेव है इसके अंदर नहीं आएगी। ये फोर्थ वेव ज्यादा से ज्यादा इसके ऊपर यहीं तक रहेगी। तो फोर्थ वेव कहाँ तक रहेगी, ये यहाँ तक रह सकती है, इसके अंदर नहीं आएगी, वेव वन के अंदर नहीं आएगी। तो ये हो गई फोर्थ वेव। तो फोर्थ वेव में क्या है कि शार्प रिट्रेसमेंट नहीं होगा, ज्यादा रिट्रेसमेंट नहीं होता है। इसमें क्या होता है, लगभग 32 से 50 के आसपास में रिट्रेसमेंट रहता है फोर्थ वेव में। और फिर आता है इसके बाद में फिफ्थ वेव। तो मार्केट क्या है, इसमें फिफ्थ वेव में क्या होता है, मार्केट पीक पर पहुंच जाता है। जैसे अभी अगर मार्केट में देखें तो जब निफ्टी 26,000 गया था तब वहां पर क्या है, फिफ्थ वेव कंप्लीट हुई होगी कहीं पर। तो इसमें क्या है, मार्केट पीक पर पहुंच जाता है और यहाँ पर लोग क्या है, ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। जैसे 26,000 पे ओवर कॉन्फिडेंस हो गई कि अब मार्केट यहाँ से क्या 27,000 28,000 जा सकता है। तो यहाँ पर क्या है, फिफ्थ वेव में जब लोग ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं तभी यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट बुकिंग आती है। और लोग, जो बड़े लोग हैं, वो यहाँ से निकलने लगते हैं। और फिर आता है इसके बाद में एक शार्प एबीसी करेक्शन, जिसको हम क्या बोलते हैं, करेक्टिव वेव। तो इम्पल्स वेव के बाद में क्या, करेक्टिव वेव आता है। इसमें पैटर्न क्या है, ए बी सी होता है। तो ए में क्या होता है, एक शार्प मूव आता है और इसमें क्या, लोग पैनिक करते हैं और इसमें पैनिक से इसमें क्या, सेलिंग करते हैं। तो जब यहाँ पर बी में क्या है, थोड़ा सा क्या होता है, इसमें अप मूव आता है, तब यहाँ पर लोग क्या सोचते हैं कि हो सकता है कि ये यहाँ पर ये लो था, उसके बाद ये हाई गया, तो यहाँ पर ये क्या है, बुल रन कंटिन्यू है। और जब यहाँ पर लोग बुल रन कंटिन्यू की सोचते हैं तो यहीं पर क्या होता है, बी फेज में यहाँ से फिर से एक शार्प मूव आता है और प्रॉफिट बुक होता है। यहाँ पर क्या, स्ट्रॉन्ग डाउन मूव होता है। तो इसमें क्या है कि ये 5 वेव होती है इम्पल्स वेव में और करेक्शन में एबीसी, करेक्टिव वेव में एबीसी। तो अब बात करते हैं कि भाई ईलेट वेव का ट्रेडिंग में कैसे यूज करें। सबसे पहले हम बात करें तो इम्पल्सिव वेव में क्या है कि हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पर क्या है कि ये अप ट्रेंड चल रहा है। तो जब ये यहाँ पर करेक्शन होगा, जैसे ये फर्स्ट मूव आया, तो जब ये दूसरा ये करेक्शन मूव आएगा ना, तब हमें क्या है कि यहाँ पर कहीं एंट्री ढूंढनी है। हमें कहाँ पर एंट्री ढूंढनी है, यहाँ पर।
और उसके बाद में अगर आपने कोई थर्ड वेव है और वहां पर आपको लग रहा है कि ये अब फोर्थ वेव हो सकती है, तो क्या है कि फोर्थ वेव जब यहाँ पर फिनिश हो रही है, ठीक है, तब हमें यहाँ पर फोर्थ वेव में एंट्री करनी है। तो जब ये क्या होगी, फर्स्ट वेव होगी, और जब इसमें क्या करेक्शन होगा, तो ये करेक्शन के बाद में सेकेंड वेव बनेगी, और उसके बाद में जब थर्ड वेव बनने वाली होगी, जब थर्ड वेव चालू होने वाली होगी, तो यहाँ पर हमें क्या है, कोई बुलिश पैटर्न दिखाई देगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। उसके बाद में दूसरी एंट्री कब कर सकते हैं, दूसरी एंट्री हम करेंगे जब ये फोर्थ वेव का यहाँ पर जब करेक्शन होगा, जब फोर्थ वेव यहाँ से जब फिफ्थ वेव चालू होगी, तब फिर हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। तो इलियट वेव स्ट्रेटजी में हम एंट्री कहाँ करेंगे, सेकेंड वेव के खत्म होने पर और थर्ड वेव के खत्म होने पर। अगर हम सेकेंड वेव के एंड पर एंट्री करते हैं तो हम थर्ड वेव के एंड पर एग्जिट करें, और अगर यहाँ पर हम फोर्थ वेव के एंड पर एंट्री करते हैं तो हम कहाँ पर एग्जिट हो जाएंगे, फिफ्थ वेव के एंड पर। और फिर उसके बाद में क्या, ये एबीसी करेक्शन होता है। तो एबीसी करेक्शन में क्या है कि अगर आपको पता है कि ये ए बन गया है, तो आप क्या कर सकते हो, जब ये बाउंस मारे तब आप इसमें क्या कर सकते हो, यहाँ पर बी फेस पे यहाँ पर आप सेल कर सकते हो। तो यहाँ पर ये कौन सा होगा, ये आपका बियरिश ट्रेड होगा। तो ये आप क्या है, सी वेव के लिए, यहाँ सी वेव जब एंड होगी तो यहाँ पर प्रॉफिट का बुकिंग कर सकते हो। अब इसमें क्या है कि अब जैसे नेक्स्ट आपको कब एंटर करना है बुलिश साइड में, सी वेव के बाद में अगर ऊपर की तरफ हम एंट्री की बात करें तो हम कब करेंगे, जब ये इस वेव को यहाँ पर क्या करेगा, ब्रेकआउट कर देगा इस एरिए में, और इस एरिए में ब्रेकआउट के बाद में फिर हम यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। और एबीसी करेक्शन के बाद में हम बुलिश एंट्री फर्स्ट कहाँ पर करेंगे, हम फर्स्ट एंट्री यहाँ पर करेंगे, और सेकंड एंट्री करेंगे। और सेकंड कब बनेगा, जब ये हम यहाँ पर लाइन खींचेंगे, जब ये ट्रेंड लाइन बनेगा। तो जब ये ट्रेंड लाइन को क्या करेगा, इसको ब्रेकआउट करेगा, तो सेकंड हमारी जो बुलिश एंट्री बनेगी वो कहाँ पर बनेगी, यहाँ पर। ठीक है, तो सेकंड बुलिश एंट्री हमारी बनेगी यहाँ पर। तो इसमें क्या है, इम्पल्सिव वेव में हम एंट्री कहाँ करेंगे, सेकंड वेव के एंड होने पर, और यहाँ पर फोर्थ वेव के एंड होने पर। और यहाँ पर हम प्रॉफिट बुक कहाँ करेंगे, अगर हम सेकंड वेव के एंड पर एंट्री करेंगे तो थर्ड वेव के एंड पर प्रॉफिट बुक करेंगे, और फोर्थ वेव के एंड पर एंट्री करेंगे तो फिफ्थ वेव के एंड पर। उसके बाद में क्या हुआ, अगर ये करेक्शन हुआ, ए करेक्शन, तो हम क्या करेंगे, जब ये करेक्शन हमें पता है तो यहाँ पर क्या, ये बी करेक्शन होगा, तो हम यहाँ पर क्या है कि कोई बियर ट्रेड की सोच सकते हैं। अगर आपको बियरिश ट्रेड नहीं करना है तो आप बुलिश ट्रेड कब करेंगे, जब ये ए बी सी, जब ये सी वेव जो करेक्ट हो जाएगी, तब उसके बाद में प्राइस क्या करेगा, इसके बाद में फिर अपवर्ड की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये हम लाइन मार्क कर लेंगे यहाँ पर, जब ये ए के जो ये ए का जो लो है, इस लो को जब यहाँ पर ब्रेकआउट करेगा तो फर्स्ट एंट्री हमारी कहाँ पर बनेगी, यहाँ पर। और जब ये यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करेगा, जब प्राइस एक्शन में हम देखेंगे, तो जब यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करेगा, हमारी सेकंड एंट्री कहाँ पर बनेगी, यहाँ पर। तो ये हो गई इलियट वेव में एंट्री और एग्जिट एरिया, कि हमें कहाँ पर एंट्री करना है और कहाँ पर एग्जिट करना है। लास्ट पॉइंट आ जाता है कि कॉमन मिस्टेक। तो कॉमन मिस्टेक में क्या है कि सबसे पहले क्या है कि अगर आपने ये इलियट वेव काउंटिंग आपने सही से नहीं की, गलत काउंटिंग कर ली, तो वहां पर सबसे फर्स्ट मिस्टेक तो ये आ जाती है। दूसरा क्या आ जाता है कि इमोशनल या ओवर कॉन्फिडेंस हो जाना, कि भाई ये थर्ड वेव है और ये अब फोर्थ वेव है, अब यहाँ से ये फिफ्थ वेव आएगी आएगी 100% आएगी। तो वो क्या हो गया, यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस हो गया। और तीसरे नंबर पे क्या है कि हमें फिबोनाची और वॉल्यूम वगैरह और जो टेक्निकल एनालिसिस होती है उसका यूज ना करना। हमें खाली क्या है, इलियट वेव थ्योरी के हिसाब से एंट्री एग्जिट नहीं करना है। हमें क्या है, प्राइस एक्शन को भी रीड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टेक्निकल एनालिसिस, उसके बाद में हम इलियट वेव लगाएंगे। तो इलियट वेव से क्या है कि हम अपने ट्रेडिंग जर्नी को क्या इम्प्रूव करेंगे। तो इलियट वेव का हम फायदा कहाँ पर लेंगे, हम बॉटम पर एंट्री लेंगे और टॉप पर प्रॉफिट बुक करेंगे। ठीक है, ये स्ट्रेटजी होगी। इसमें प्रो टिप्स में आ जाता है कि चार्ट को एनालिसिस करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, चार्ट पर एनालिसिस करना है, और हमेशा रिस्क मैनेजमेंट का हमें ध्यान रखना है। और तीसरे नंबर पे है कि इलियट वेव का क्या है कि हमें टेक्निकल एनालिसिस के साथ में या टेक्निकल इंडिकेटर और जो यूज करते हैं उसके साथ में इसका यूज करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये था इलियट वेव थ्योरी का एक सिंपल और पावरफुल एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आप कमेंट में बताओ कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहोगे। जय हिंद दोस्तों।